अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। ये नया लोगो इम्तियाज़ अंसारी शाहदा के शुक्रिया के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इंतखाब सर के साथ देखते हैं सवाल नंबर 5। निगारी शाद का जो सवाल है अपने इम्तिहान में 24 मार्क के लिए है। सबसे पहले जो सरगर्मी 6 मार्क के लिए इम्तिहान में दी जाती है, जिसे अतला की सरगर्मी भी हम कहते हैं, कि ख़त लिखना जो है, खुलासा ख़त में से कोई एक सरगर्मी हल कीजिए, इश्तिहार पढ़कर कोई ख़त लिखिए। तो देखो नीचे मैं उसके निकात पढ़ता हूँ, आप लोग निकात देखिए। होली के रंगों को बर्बाद न कीजिए। मुंबई पुलिस की ताकीद है कि महफूज होली के लिए दर्ज झैल से परहेज़ करें। राहगीरों पर पानी, रंगीन पानी या पानी से भरे गुब्बारे फेंकना, लोगों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होली खेलने के लिए मजबूर करना, गलत ज़बान का इस्तेमाल करना या झगड़े करना, लोगों को तंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, कुदरती रंगों की बजाय गंदे और कीमियाई रंगों का इस्तेमाल करना, है ना, 2 व्हीलर पर 3 अफराद का सवार होना, हेलमेट के बगैर सवारी करना। ये देखिए गैर रस्मी ख़त और रस्मी ख़त। आप रमेश अनीता मेहता, उसका पता 15A शांति निवास, गुलमर्ग रोड, नई दिल्ली 11001, अपने दोस्त आलोक आदित्य को ख़त लिखकर महफूज होली के खेलने की अपील कीजिए। इश्तिहार में दिए गए निकात का इस्तेमाल कीजिए। आप मज़ीद निकात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो रस्मी ख़त में आप रमेश अनीता मेहता हैं, आपकी रिहाइश का पता 15A शांति निवास, गुलमर्ग रोड, नई दिल्ली 11001 है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम ख़त लिखिए। ख़त में उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने मामूली इश्तिहार के ज़रिए मालूमाती इश्तिहार के ज़रिए लोगों से अपील की है। तो देखिए आप लोग जब इम्तिहान में ख़त लिखेंगे तो एक गलत फ़हमी एक पाई जा रही है कि भाई ख़त जो है ईमेल तरीके से लिखें या अपने पुराने रिवायती तरीके से। तो जहाँ तक देखो जो है मेरी राय है, इसमें जो है ईमेल तरीका भी काबिल कबूल है। और दिए गए निकात की मदद से देखो हमको क्या उसको निकात की रोशनी नफ्स मजबून, ज़बान व बयान, इमला, जुमला वगैरह की सेहत मलबूज़ रखे हुए मजबूत नंबरात पे तकवीज़ किए जाएँ। कदर पैमाने के लिए मुरवजा ईमेल के तरीके को काबिल कबूल है। ईमेल भी चल सकता है और अपना पुराना रिवायती तरीका भी जो है ये भी चल सकता है। ईमेल का तरीका हमेशा हर चीज़ हम दाएँ हाथ से लिखते हैं, है ना, तो वैसे भी हम ये ख़त लिख सकते हैं। तो उसके बाद 6 मार्क के लिए देखो उसको नाम, पता, अलकाब, आदाब, तमहीद, गैर रस्मी ख़त में हम उसे लिख सकते हैं। और इख्तितामिया नफ्स और उस आखिर में जो है ख़त्मा, इस तरह से हम अपना ख़त इम्तिहान में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल होता है और 6 मार्क के लिए जो है ये सवाल अपने इम्तिहान में दिया जाता है। अब साथ में दूसरा सवाल देखो जो है, दर्ज झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए, उसका खुलासा 1/3 अल्फाज में लिखिए। अब देखो खुलासा लिखना, 1/3 लिखना, तो कोई इक़्तिबास जो दिया गया आपके स्क्रीन पर जो नज़र आता है, मैं जल्दी से तेज़ी से पढ़ता हूँ। खुदा बख्श एक नामवर वकील थे, वो उर्दू अदब आलिया का एक उम्दा ज़ौक़ की सरपरस्त में शामिल थे। मौरूसी किताब के मुताले से उनकी ज़ौक़ को जिला बख्शे, वो ये शौक़ जुनून इख्तियार कर गया। गर्ज़ उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई कलमी मखतूतात फ़रोख्त करने घर से आएगा उसकी आमद व रफ्त का ख़र्च दिया जाएगा। मखतूता काबिल कद्र रहा तो मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। इस ऐलान से फ़ायदा यह हो कि पूरे मुल्क से काबिल कद्र नायाब किताबें खुदा बख्श के यहाँ आने लगी। इस तरह इस लाइब्रेरी में उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पश्तो के 22,000 कलमी किताबें और तकरीबन 3.5 लाख मतबूआत कुतुब महफूज हो गई। खुदा बख्श लाइब्रेरी देखो जो पटना में है कि अपनी इल्मी और तहकीकी मवाद की बिना पर सारी दुनिया में मशहूर है, इसलिए अहले इल्म और दानिश्वर आज़ाद इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी में मखतूतात और मतबूआत की कीमती ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन जिस इल्मी सरगर्मी की वजह से सारी दुनिया में उनकी शोहरत और उनके मखतूतात हैं जो मशरिकी ज़बानों में हैं और अहम मौज़ूआत मसलन मज़हबियात, तारीख़, तज़किरा, साइंस, तिब, जोग्राफ़िया वगैरह पर मुश्तमिल है। ये मुख्तलिफ़ सदियों के लिखे हुए हैं। सबसे कदीम नुस्खा हुआ है जो हिरन के चमड़े पर लिखा हुआ है। कुरान पाक का टुकड़ा है जिसमें सूरह इब्राहिम की 3 आयतें दर्ज है। कहा जाता है कि हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कलमी नुस्खा है। तो देखो ये पूरा एक इक़्तिबास है, तकरीबन जो है 12 से 14 सत्रों पर मुश्तमिल। और उससे हम देखो 1/3 कैसा दिखता है, इसको जब आपकी स्क्रीन पर अभी एक हरी स्लाइड पर जो नज़र आएगा
तो आप लोग देखिए गौर से, मैं देखो अब जवाब पढ़ रहा हूँ। खुदा बख्श, जिनके नाम से खुदा बख्श लाइब्रेरी मौसूम है, पेशे से वकील थे, इल्म व अदब से शफ़क़त रखते थे, इसलिए मुँह मांगी कीमत पर अहम मतबूआत, मखतूतात और मतबूआत किताबें ख़रीद कर उन्हें अपने कुतुब खाने की जीनत बनाया था। मशरक़ी ज़बानों के हज़ार हा कलमी नुस्खे और लाखों मतबूआत किताबों की गिरा कदर सरमाए की वजह से ये कुतुब खाना दुनिया भर में मशहूर हुआ। अहले इल्म व दानिश इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ मौज़ूद पर तहरीर करदा कीमती नुस्खे यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से हिरन की खाल पर हज़रत अली का लिखा हुआ कदीम तरीन नुस्खा है, जो सूरह इब्राहिम की 3 आयतों पर मुश्तमिल है। देखो ये खुलासा है, कम अल्फाज में लिखा गया खुलासा इस तरह से लिखा जाता है। आप देखिए, मश्क कीजिए। और देखो खुलासा लिखते हो क्या क्या करना है। देखो सत्रों को काट छाट न की जाए, बल्कि इबारत का मरकज़ी ख्याल मुतासिर भी ना हो। तो जो गैर ज़रूरी अल्फाज है, जो गैर सेहतमंद अल्फाज है, जो जुमलों के ये है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सरगर्मी बिल्कुल आसान सरगर्मी होती, तो आप उसको इम्तिहान में लिखिए और हल कीजिए। कोई इश्तिहार तैयार करना, आप मेरे लिंक पर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि इश्तिहार किस तरह से तैयार किया था, आसान कम लफ्ज़ों में जो है, उसकी मदद से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। और नंबर 2 देखो जो है, निकात की मदद से कहानी मुकम्मल करना। तो कहानी जो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और तीसरा देखो जो है, ख़बर तैयार करना। तीनों सवाल आते हैं, तीनों में से कोई 2 सवाल अपने को इम्तिहान में हल करने हैं। इश्तिहार तैयार करना, खाकी की मदद से कहानी तैयार करना और ख़बर तैयार करना। तो तीनों में से कोई 2 सवाल अपने को इम्तिहान में हल करने हैं। 5-5 मार्क के लिए 2 सवाल हैं। तो फिर मज़ीद आप इंतज़ार कीजिए कि ख़बर किस तरह से तैयार की जाती है। ख़बर निगारी मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जो आखिरी सवाल अपने इम्तिहान में होता है, मज़मून का 3 उन्वानात दिए जाते हैं। सवाल नंबर 5 के जिम में 100 से लेकर 120 अल्फाज पर मुश्तमिल जो है मज़मून, अपने को अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना होता है। अब देखो जिस तरह से शख्सी मज़मून होता है, उसी तरह से इस मज़मून की थोड़ी सी नीयत को बदल कर पहलवानों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साइंसी खिदमत है ना, अभी तक शायर और अदीब लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा कदर मुख्तलिफ जो है, एक साइंसदान की खिदमत पर जो है ये मज़मून पूछा गया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और दूसरा मज़मून है एक मज़दूर की आप बीती, तो यहाँ पर मज़दूर की आप बीती भी ये मज़मून लिखा गया है। और तीसरा है कोरोना वायरस का कहर जो है, यह हालत हाज़रा पर तबसरा करता हुआ मज़मून है। तो इसको अपने को मज़मून